भगवद गीता का चौथा श्लोक दुर्योधन के डर का अगला चरण है। पिछले श्लोक में उसने व्यूह रचना देखकर डर दिखाया, अब वह नाम लेकर अपने डर को और बढ़ा रहा है। इसे एक डेटा प्रेजेंटेशन की तरह समझिए, जहां बॉस यानी दुर्योधन विरोधी टीम यानी पांडव के टॉप एम्प्लॉइज के नाम गिनाकर अपने मैनेजर द्रोणाचार्य को डरा रहा है। गीता का चौथा श्लोक अत्र सुरा महेश वासा भीम अर्जुन समा युथि युयुधानो विराट स्रच ध्रुपद स्रच महारथा। सरल अर्थों में कहा जाए तो दुर्योधन कहता है कि इस सेना में ऐसे अनेक सूरवीर हैं जो महान धनुर्धारी हैं और युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और ध्रुपद। दुर्योधन की डराओ रणनीति। दुर्योधन यहाँ एक खास मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। वह केवल नाम नहीं ले रहा बल्कि एक खास फॉर्मूला लगा रहा है। दुर्योधन बाकी योद्धाओं को सीधा शक्तिशाली नहीं कह रहा बल्कि कह रहा है ये सब भीम और अर्जुन के बराबर है। दुर्योधन को अच्छी तरह पता है कि भीम और अर्जुन कितने खतरनाक हैं। उनके नाम लेना ही आतंक पैदा करता है। बाकी योद्धाओं को भीम अर्जुन के बराबर बताना उनकी ताकत को डबल कर देता है। इसे आज से जोड़कर देखते हैं। जब आप किसी कॉम्पिटिटर की टीम से घबराते हैं तो आप कहते हैं उनके पास 10 लोग हैं और वे सब हमारे CEO के लेवल के हैं। आप अपने मैनेजर यानी द्रोणाचार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, यह कहकर कि जीतना असंभव है क्योंकि हर तरफ भीम और अर्जुन खड़े हैं। दुर्योधन ने 3 नामों को सबसे पहले गिनाया, जिसमें एक है युयुधान, जो अर्जुन के सबसे खास शिष्य थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य को इनडायरेक्टली कह रहा है कि गुरुजी, आपका मुख्य शिष्य यानी अर्जुन और अर्जुन का मुख्य शिष्य युयुधान दोनों ही आपके सामने खड़े हैं। क्या आप अपने ही वंश की 2 पीढ़ियों को हरा पाएंगे? क्या आपका मोह इसे सह पाएगा? दूसरा है विराट, मत्स्य देश के राजा। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 साल विराट के यहाँ बिताया था और वहाँ उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि विराट ने पांडवों को छुपने में मदद की थी। यह एक तरह से पुराने राजनीतिक स्कोर को भी सामने लाना है। तीसरा ध्रुपद, जो पहले ही तीसरे श्लोक में आ चुका है, द्रोणाचार्य का दुश्मन। दुर्योधन इन नामों को एक साथ जोड़कर कह रहा है पांडवों के पास न सिर्फ महान धनुर्धर हैं बल्कि ऐसे लोग हैं जो आपसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। ये धर्म या न्याय के लिए नहीं बल्कि आपसे बदला लेने के लिए लड़ रहे हैं। सावधान रहिए। इस श्लोक का यही निष्कर्ष निकलता है कि यह श्लोक एक खराब लीडरशिप का शानदार उदाहरण है। दुर्योधन अपनी सेना यानी कौरव के महान वीरों जैसे भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा का नाम नहीं लेता बल्कि केवल विरोधी की ताकत गिनाता है। वह द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश करता है ताकि गुरु युद्ध में कोई नरमी ना बरते। यह श्लोक बताता है कि दुर्योधन बाहर से भले ही दहाड़ रहा हो लेकिन अंदर से वह बुरी तरह डरा हुआ है। उसका अहंकार टूट रहा है क्योंकि सामने वाले ने उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी की है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए कर्म करते रहिए।